अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनोबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लवली एनिमल विद सनोबर। तो आज मैं सुबह जब दाना पानी करने आई तो मेरा ये आउटलाइन अच्छा खासा था, थोड़ा थोड़ा सुस्त हो रहा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि ये तो मरा हुआ था। फिर मैंने अभी इसको रखा तो सारी चूंटियाँ लग गई। अभी मैंने इस पर स्प्रे किया है, कितनी चूंटियाँ लगी हुई हैं इसके ऊपर। चूंटियाँ ही बहुत हो गई हैं और चिपकलियाँ भी बहुत हो गई हैं। तो ये स्प्रे किया हुआ है तो मैंने ये देखें इसका आउटलाइन, ये सारी चूंटियाँ चिपकी हुई हैं इसके ऊपर। बस 15-20 मिनट रख दो, इस कदर की चूंटियाँ आ जाएंगी शायद ये दरख्त की वजह से। ये दरख्त माशाल्लाह, इस पर चूंटियाँ और मकड़ियाँ भी हो रही हैं। इस पर स्प्रे करवानी है तो इंशाल्लाह इस पर स्प्रे करवाऊँगी। मोटी मोटी मकड़ियाँ हो रही हैं और बहुत बुरा काटती हैं चूंटियाँ। अभी मेरे हाथ पे काट लिया इतनी चूंटियों ने। तो इन लव बर्ड्स का पता ही नहीं चलता कि इनके साथ हो क्या रहा है। थोड़ी सी सुस्त होते हैं, उसके बाद अब मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे नहीं अब आप ना ये नहीं लेना इतने महंगे, फिर उदास हो जाती है और परेशान हो जाती है। मैंने ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, इंसान चले जाते हैं तो फिर ये क्या चीज़ है। जितनी जिसकी उम्र, केयर तो बहुत की थी मैंने, लेकिन है ना मेरी 2 पीली तोतियाँ पहले मर गई, अब ये भी मर गई बेचारी। अभी 5,500 का मैंने एक पीस लिया था। ये इसके ऊपर दवाई छिड़की है ना, तो दवाई का ये कौवा आ गया। ये कौवे ने बड़ा परेशान किया हुआ, इसकी वजह से ना मैं तोते छुपा देती हूँ मरे हुए। मैं तो समझी थी कमरे में ये अंधेरा हो रहा है थोड़ा, लेकिन यहाँ साफ़ नज़र आ रहा है। आप देखें आउटलाइन कितना प्यारा मेरा जो तोता है, वहाँ तो साफ़ नज़र नहीं आ रहा था, मगर यहाँ साफ़ नज़र आ रहा है ये। और अभी ये अगस्त का महीना आधा हो गया है तो माशाल्लाह से अंडे बच्चे शुरू हो गए। अब इसका नर मैं आपको दिखाती हूँ। जो देखा बेचारा मासूम सा। अब मैं इसके साथ लोडिनो लगाऊंगी या ऐसा ही जो सस्ता होता है वाला लगा दूंगी। अब जोड़ा नहीं लाऊंगी, एक एक लाया करूंगी और है ना उसके साथ कुछ सस्ता लगा दिया करूँगी, तो इतना ना जोड़े का दुख नहीं होगा। इस कौवे ने आजकल मेरा इतना दिमाग ख़राब किया हुआ है ना, खामोशी से आता है, चीज़ें उठा के भाग जाता है। देखो न रही है। और माशाल्लाह से ये मैंने लोडिनो का जोड़ा, ये लोडिनो का जोड़ा लिया था, मुझे लगता है इसने अंडे दे दिए। मैं सोच रही हूँ इसके साथ लोडिनो की या ऐसे ही जो दूसरा वाला है वो छोड़ दूँ। बहरहाल आज तो बड़ा दुख हुआ मुझे। अभी ब्रीडिंग के बारे में फार्मूला वगैरह इनको देना शुरू करेंगी, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी। घुस गया वो अंदर। आप बताइएगा अब इसके साथ मैं कौन सा पेयर बनाऊं जो अच्छा रहे। अब मेरे जो कॉकटेल के बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, बाहर आ गए। मैं जब ये कॉकटेल के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर पहचानने में नहीं आते। जवान कह के इतने छोटे छोटे बच्चे ही ना हमें दे देते हैं, लेकिन अब ये ना मैं इनका क्या कर दिया है, मैंने इनका ना एक एक पर थोड़ा थोड़ा काट दिया निशानी के तौर पे। ये सामने जो बैठा है यही बच्चा है और ये भी बच्चा है, इसके पर कटे हुए ना,
तो मैंने निशानी के तौर पर रखे हैं। दुम देखें माशाल्लाह इसकी। और ये बच्चा है अभी 1.5 महीने का, ऐसा लग रहा है पूरा। ये 1.5 महीने का बच्चा है और इनके माँ बाप देखें, ये दोनों बेटे सूखे सूखे से, जो माँ बाप हैं। इनके परों की नोक नहीं काटी ना, अब मेरे को पहचान में आ गई। पहले मैंने माँ और बच्चे अलग कर दिए थे, एक बच्चा बाप के साथ, एक बच्चा माँ के साथ। फिर मेरे बेटे ने देखा ना कि नहीं अम्मी ये तो एक बड़ा इसमें एक छोटा, उसको पहचान है थोड़ी परिंदे की। तो फिर मैंने दोबारा एक किए तो 10-15 दिन में उन्होंने अंडे भी दे दिए और माशाल्लाह ये बच्चे आपके सामने हैं। अब ये दोबारा अंडे देने के लिए है। नीचे जो है कॉकटेल और जोड़ियाँ बना रहे थे, छोटे बड़े मैंने सब इकट्ठे कर दिए थे। ये गलती की थी मेरा, पिंजरे में जगह नहीं है। और दूसरा पिंजरे लेके आई डफों के लिए, तो वो भी छोटा है। ये खाना खाली नहीं है, दोनों इसके अंदर घुसे हुए हैं। इन्होंने अंडे दिए थे लेकिन वो अंडे ख़राब हो गए, 4 अंडे दिए थे। तो आप देखेंगे कि ये बच्चे पट्ठे जो होते हैं इनको बड़ा कहते हैं और ये हमें बेच देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था ये कॉकटेल का जो पहला जोड़ा है, यही कह के बेचा था कि ये ना रेडी टू ब्रीड है। तो मैंने कहा अच्छा। अब इतना बड़ा देख के मेरे को तो ये पता नहीं चला कि ये 2-2.5 महीने का है। 1 साल रख के तो मेरा हस्बैंड करेंगे आप इसको बेच दो, ये तो अंडे बच्चे नहीं कर रहा है। नहीं रहने दो, एक जोड़ा पे क्या खा रहा है अपनी, मगर इसने माशाल्लाह इतने अंडे बच्चे किए, अल्लाह इसको मेरे बच्चे बचाए। ये जो आप देख रहे हैं ये चौक है, इसको चौक पे बैठा हुआ है, ये काटता नहीं है। चलो ये देखो, बिल्कुल फील नहीं होगा कि ये है ना बच्चा है। वो माँ बाप अब मार के इनको भगा रहे हैं कि अब है ना, अब इनको थोड़ा मैं देखूँगी ये खा रहे हैं तो इनको अलग करेंगे। और इनके चोटे ना देख कैसे मार रहा, पीट रहा, उसको गिरा रहा, वो दोनों वहाँ चले गए और उसको भगा रहे हैं ताकि ये हटें। अब मैं खुद खाता देखूँगी ना, फिर इनको अलग करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये अंडे बच्चे करेंगे। देख रहा जीते जो मैंने खाना खाली रखा हुआ है, रीज़न इनका ये है, इनके बच्चे निकल गए। तो जब बच्चे थोड़े बड़े जाते हैं तो मैं खाने में रख देती हूँ। ये लोडी ने की मेरी जोड़ी। अब इंशाल्लाह मैं दूसरे जो हैं मेरे परिंदे उनको मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो ये सदमा आपने देख लिया मेरा। बस क्या करें, अल्लाह की मर्ज़ी है, इंशाल्लाह इसमें से ही बरकत दे देगा। जैसे मेरा वो जावा थे, फॉर्म कलर के दोनों मर गए थे, लेकिन अब है ना उन्हीं फॉर्म कलर में से फॉर्म कलर निकला है, उन्हीं जावों में से। अगर यहाँ से दिखें तो आपको मैं दिखाती हूँ, वो उछल्ला जावा, वो जोड़े बनाते हैं ना फिर ऐसे उछलते हैं। मैंने जावा पे भी एक वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह वो अपलोड करूँगी। ये तो मैं ये तोतों में से दिखा रही हूँ, जो बीच में हमारा जाल है ना, इसमें से दिखा रही हूँ। ये मस्तार आए उछल्ला, मैं चला दी थी, मस्ती भी दिखा दी कैसे उछलते हैं। ये देखो, ये ना अपनी जोड़ी को
घर में है ना नाच नाच के। मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ इतना इनका उछलना, क्योंकि मैं वहाँ करीब से बनाती हूँ तो ये मंज़र देखने को नहीं मिलते। और मोबाइल भी मैं नीचे रखती हूँ क्योंकि ये ऊपर में भूल जाती हूँ। ये बीच में जाल है, इसमें मेरा आसनी कहते हैं ना, वो भी आपको नज़र आएंगे। ये देखिए सब माशाल्लाह जोड़ियाँ बन रही हैं, पिंचों की भी, जावों की भी। पिंचों को नुकसान होता है मुझे अक्सर, इतना सब कुछ करके भी ना वो फली नहीं, फलेंगी तो एकदम फलेंगी। अब ये देखिए हमारा तोता कितना बड़ा नज़र आ रहा है, ये छोटा कर दिया मैंने। अभी अकेला है, इंशाल्लाह इसके साथ भी मैं कुछ लेके आऊँगी। दुआ कीजिएगा ये 5-5.5 हज़ार का मेरा नुकसान अल्लाह ताला पूरा कर दे। वो एक लेता है तो 70 देता है और मैं उसकी बात से नाउम्मीद नहीं हूँ। ये एक लिया है ना, इसकी जगह मुझे 70 देगा इंशाअल्लाह ताला। और बस ये होता रहता है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए। अल्लाह की अमानत हैं ये भी, हम भी सब। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी पहली वीडियो मिले आपको। और इंशाल्लाह मैं आपको ये वीडियो दिखाती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।